अगर आप रोज कम खा रहे हो, अगर आप रोटी, चावल और चीनी छोड़ चुके हो और अगर आप फिर भी मोटे हो रहे हो तो गलती आपकी बॉडी की नहीं बल्कि आपकी खाने के तरीके की है। तो सच सुनने के लिए रेडी रहो, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो कोई इंस्टाग्राम टिप नहीं है, बल्कि आपकी वो गलतियां हैं जो 90% लोग रोज करते हैं और फिर बोलते हैं मेरा वेट लॉस होता ही नहीं है। क्योंकि इस वीडियो के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच सब कुछ डाउट में देखोगे और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो या तो आपका वेट लॉस होगा या फिर आप सच एक्सेप्ट कर लोगे कि आप अपना वेट लॉस बर्बाद कर रहे हो। हाय एवरीवन, मेरा नाम है सरस्वती। वेलकम है आपका खाना सही हेल्थ सही में। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, बहुत कम खाना खाना। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम कम खाना खाएंगे तो जल्दी पतले हो जाएंगे, लेकिन यही सबसे बड़ा झूठ है। दोस्तों, जब आप बहुत कम खाना खाते हो तो आपकी बॉडी को लगता है कि भूखा रहना पड़ रहा है, तब आपका ब्रेन इमरजेंसी मोड एक्टिवेट कर देता है और इससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और फिर आपकी बॉडी बोलती है एनर्जी कम आ रही है तो फैट स्टोर कर लो। इसलिए जो लोग कम खाते हैं उनका वेट रुक जाता है या फिर थोड़ा कम होकर वापस डबल स्पीड से बढ़ने लगता है। और ऐसा करने से सबसे खतरनाक बात, आपके मसल्स लॉस होते हैं, फेस डल हो जाता है, वीकनेस और चक्कर जैसे आपको प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए लोग बोलते हैं कि डाइट करने के बाद भी वेट लॉस नहीं हो रहा, जबकि सच ये है कि वेट लॉस कम खाने से नहीं बल्कि सही खाने से होता है। मिस्टेक नंबर 2, ब्रेकफास्ट स्किप करना। दोस्तों, सुबह हमारी बॉडी सबसे ज्यादा फैट बर्न मोड में होती है और आप उस टाइम करते क्या हो? कुछ नहीं खाते और फिर इसका रिजल्ट होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल बढ़ता है, दोपहर को ज्यादा भूख लगती है और शुगर क्रेविंग बढ़ती है। और जो लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं वो लंच में ओवर ईट करते हैं, जिस वजह से उनका बेली फैट सबसे पहले बढ़ता है। दोस्तों, सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करने से हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं, इसलिए वेट लॉस के लिए ब्रेकफास्ट स्किप नहीं बल्कि स्मार्ट ब्रेकफास्ट जरूरी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये जानकारी इंटरेस्टिंग और आपके लिए हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अगर आप ऐसे और भी इंटरेस्टिंग हेल्थ के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपकी मिस्टेक नंबर 3 क्या है। तो मिस्टेक नंबर 3 है रोटी और चावल खाना पूरी तरह बंद कर देना। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि रोटी और चावल में कार्ब्स होता है और कार्ब्स फैट बनाता है और यही सबसे पॉपुलर मिथ है। लेकिन इस मिथ का सच ये है कि कार्ब्स आपकी बॉडी को एनर्जी देता है और जब आप रोटी और चावल जीरो कर देते हैं तो इससे आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती, आपकी बॉडी मसल्स तोड़कर एनर्जी बनाती है और आपका फैट बर्न नहीं होता है। और फिर इसका रिजल्ट ये होता है कि आपको अपना वेट लॉस कम दिख सकता है लेकिन आपकी बॉडी लॉस हो जाती है और आपको अपनी बॉडी में वीकनेस, हेयर फॉल और मूड स्विंग जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। आपकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप कार्ब्स लेना पूरी तरह बंद कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि वेट तो कम हो गया लेकिन बॉडी खराब लग रही है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सच ये है कि रोटी और चावल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि क्वांटिटी और टाइमिंग प्रॉब्लम है। मिस्टेक नंबर 4, सिर्फ हेल्दी फूड पर आधा भरोसा। अक्सर लोगों के माइंड में ये सोच रहती है कि मैं तो हेल्दी खाता हूं और यही सबसे डेंजरस मिथ है। लेकिन इस मिथ का सच ये है कि हेल्दी फूड का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे अनलिमिटेड खाएं। जैसे ड्राई फ्रूट्स हेल्दी है, लेकिन अगर आप इसे हेल्दी समझ के अनलिमिटेड खाते हैं तो ये आपकी बॉडी में कैलोरीज डबल कर देती है। फ्रूट्स हेल्दी होते हैं, अगर आप इसे हेल्दी समझ के रात में खाते हैं तो ये आपकी बॉडी में फैट बनाते हैं। पोहा और ओट्स ये भी हेल्दी होता है और अगर आप इसे हेल्दी समझ के पेट भर के खाते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी कैलोरी समझती है, हेल्दी या जंक का टैग नहीं। इसलिए याद रखिए कि ओवर ईटिंग करने से फैट बढ़ता है, चाहे फूड कितना भी हेल्दी हो। मिस्टेक नंबर 5, लिक्विड कैलोरीज को इग्नोर करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, वेट लॉस करने के लिए लिक्विड चीजें पीते हैं और फिर कहते हैं कि हमने कुछ खाया नहीं, और यही सबसे बड़ा धोखा है। बल्कि सच ये है कि लोग वेट लॉस करने के लिए खाना कम कर देते हैं लेकिन ये सारी चीजें पीते रहते हैं, जैसे 3-4 चाय, जूस, कॉफी विद शुगर, लस्सी। लेकिन आप यहाँ पर ये मिस्टेक कर देते हैं, आप ये सोचते हैं कि हम वेट लॉस में सिर्फ लिक्विड पी रहे हैं। जब आप ये सारी चीजें पीते हैं तो इसके अंदर भी कैलोरीज होती है और आप ये सोचते हो कि हम वेट लॉस कर रहे हैं लेकिन हम खाना नहीं खा रहे, फिर भी हमारा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा? तो ये सारी चीजें मिलकर आपकी बॉडी में 300 कैलोरीज बना लेती है और आपके दिमाग को पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपके माइंड में ये रहता है कि हम तो वेट लॉस कर रहे हैं लिक्विड पीकर और हमने खाना स्किप किया हुआ है। और आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि लिक्विड कैलोरीज पेट नहीं बढ़ती और आप फिर भी ज्यादा खाते हो। तो ये बात याद रखिए कि वेट लॉस में पीने वाली कैलोरीज साइलेंट किलर होती है।
मिस्टेक नंबर 6, रात को लेट नाइट डिनर और हैवी खाना खाना। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें रात को ही टाइम मिलता है, लेकिन रात का जो टाइम होता है वो फैट स्टोर करने का होता है। और जब आप रात को लेट डिनर और हैवी खाना खाते हो तो रात में आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपकी बॉडी रिकवरी मोड में होती है और फैट बर्न ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। जब आप ऐसे में लेट नाइट 9 से 10 बजे के बाद डिनर करते हो, हैवी रोटी चावल या ऑयली सब्जी, तो ये खाना आपका सीधा पेट में स्टोर होता है और इसलिए आपको सुबह आपका पेट भरा हुआ और आपका वेट अटका हुआ लगता है। आज से याद रखिए, रात का खाना हल्का नहीं बल्कि जल्दी भी होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 7 आप जो करते हैं, वीकेंड को चीट डे बना देते हैं। आप क्या सोचते हैं, संडे है तो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन संडे के दिन आप क्या करते हैं, एक ही बार में पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, मिठाइयाँ, ये सारी चीजें एक साथ खा लेते हैं। इस वजह से आपकी बॉडी में एक ही बार में 2000 से 3000 कैलोरीज स्टोर हो जाती है और फिर इसका रिजल्ट ये होता है, आपके पूरे 6 दिन का वेट लॉस 0 हो जाता है और आपकी बॉडी फिर से फैट स्टोर मोड में चली जाती है। तो दोस्तों, चीट मील ठीक है, लेकिन चीट डे वेट लॉस का दुश्मन है। तो दोस्तों, चीट मील करना ठीक है, लेकिन चीट डे में एक ही बार में इतनी सारी कैलोरीज खा लेना आपकी बॉडी के लिए दुश्मन है। तो दोस्तों, आप अपना वेट लॉस इसलिए फेल नहीं करते क्योंकि आप ट्राई नहीं करते, बल्कि आप अपना वेट लॉस इसलिए फेल करते हो क्योंकि आप रोज गलत चीजें रिपीट करते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी वो मिस्टेक जो आप वेट लॉस के टाइम करते हो। अगर आपको ये जानकारी इंटरेस्टिंग और आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर आप ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और हेल्थ की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।